हेलो एवरीवन। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे वह पूरे देश के लिए शर्मनाक है। यह केस इंडिया के लिए शर्मनाक है क्योंकि यह भारत की राजधानी दिल्ली की घटना है। यह केस सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम सभी के अंदर इंसानियत मर चुकी है। ज़्यादा बातें नहीं, सीधा केस पर आते हैं। 28 मई 2023 8:45 दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और लड़की को कहीं बंद कमरे के अंदर नहीं या किसी अंधेरी या सुनसान जगह पर नहीं मारा गया, बल्कि एक ऐसी गली में मारा गया जहां पर 17 से 21 लोगों का आना जाना था। और उस लड़की को मारने के बाद वह कातिल उस ही भीड़ के सामने से भाग गया। पहली बार जब मैंने इस केस की वीडियो को देखा, सीसीटीवी फुटेज को देखा, तो मुझे भी सच में यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना भी दरिंदा हो सकता है। यह कहानी साक्षी दीक्षित की है, जिसे उसके ही बॉयफ्रेंड मोहम्मद साहिल ने मार दिया। मोहम्मद साहिल की उम्र 20 साल है और वह दिल्ली का ही रहने वाला है, जो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। वह पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक साहिल एक आवारा लड़का है, टीचरों की ज़्यादा परवाह न करने वाला, गाली गलौज करने वाला और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने वाला। यह सब साहिल के लिए एक आम बातें हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी को खाना तो खाना ही होता है। अब काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए साहिल छोटे मोटे काम करता था और पिछले साल ही साहिल ने एक नया काम शुरू किया शाहबाद डेयरी एरिया में। साहिल एसी रिपेयरिंग और रेफ्रिजरेटर की दुकान में काम करने लगा। अगर कोई अपना रेफ्रिजरेटर या एसी ठीक करवाने के लिए आता तो वह उसे ठीक कर देता, या फिर अगर कोई अपने घर पर इस चीज़ को ठीक करवाने के लिए बुलाता तो वह घर पर जाकर भी ठीक करके आता था। जिस एरिया में साहिल की दुकान थी, अपने घर से दुकान जाने के लिए जो रास्ता वो यूज़ करता था, उस रास्ते में साक्षी दीक्षित का घर पड़ता था। तो रोज़ के आने जाने की वजह से साक्षी और साहिल का आई कांटेक्ट होता है। समय निकलने के साथ उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ समय में फेसबुक चैट शुरू हो जाती है, तो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें इतनी आगे तक जाती हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ ही समय के बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। साक्षी 16 साल की थी और साहिल 20 साल का है। साक्षी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग साक्षी बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए साक्षी ने अपने सभी दोस्तों को साहिल और अपनी शादी के बारे में बता रखा था और उसके सारे दोस्तों ने भी साहिल को देखा हुआ था। लेकिन साक्षी ने अपने घर पर साहिल का जिक्र नहीं किया था, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं। दोनों एक साथ घूमने जाया करते थे, मतलब एक दूसरे के साथ वो दोनों कंफर्टेबल थे। तो ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में साक्षी ने बताया कि पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था प्रवीण। साक्षी और प्रवीण काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में थे। उन्होंने काफ़ी टाइम एक साथ बिताया और तो और साक्षी के घर पर भी उसके बारे में पता था और उसके घर वालों ने भी प्रवीण को देखा हुआ था। सबसे बड़ी बात कि साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी अपनी बॉडी पर बनवाया हुआ था और बाद में किसी डिफरेंस की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और ब्रेकअप हो गया। अब साक्षी ने जब साहिल को प्रवीण के बारे में बताया तो साहिल को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वह उस टाइम कुछ नहीं बोला। लेकिन साहिल के दिमाग में एक तरफ यह बात जरूर चल रही थी कि प्रवीण इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि प्रवीण के नाम का टैटू उसने अपनी बॉडी पर बनवाया था। तो ऐसे ही समय निकलने लगा। पर 2023 मई के शुरुआत में साहिल को पता चला कि प्रवीण और साक्षी दोबारा से कांटेक्ट में हैं। दोनों चैटिंग तो करते ही थे, लेकिन वह दोनों बाहर कहीं मिलते भी थे, जो साहिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और साहिल गुस्से में साक्षी के पास गया। उसने साक्षी से सब कुछ कन्फर्म किया, लेकिन साक्षी बोली कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम बस टेंशन मत लो। यह बातें सुनकर साहिल का जो गुस्सा था वह बाहर आने लगा। आपको तो पता ही होगा कि 18 से 24 साल के लड़कों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हर बात पर लड़ जाना, हर बात पर गाली गलौज करने लग जाना, यह बातें हम आम देखते हैं। साहिल को एक बात और चुभ रही थी कि मेरी बंदी किसी और बंदे के साथ कैसे बात कर सकती है। साहिल ने साक्षी को धमकाया। उसने साक्षी से कहा कि तुम प्रवीण से बात नहीं करोगी, ना ही उससे मिलोगी, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, मैं प्रवीण को मार दूंगा। तुमने देखा ही होगा कि लड़के गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। साक्षी को भी साहिल के पास्ट के बारे में पता था कि यह पहले भी वायरल रह चुका है। उसे डर लगा कि कहीं यह मुझे न मार दे, तो साक्षी ने अपने आप को बचाने के लिए साहिल से ब्रेकअप कर दिया और रीज़न में यह कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ वह फील नहीं आता, प्लीज़ अब हम अपनी रिलेशनशिप को यहीं पर अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। साक्षी ने तो ब्रेकअप कर दिया, पर इस ब्रेकअप की टाइमिंग इतनी ख़राब थी
क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो साइड दिमाग में यही थी कि परवीन आ गया है। वापस से ब्रेकअप के बाद उसके दिमाग में यह है कि परवीन और इसका कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और इस बात को लेकर ब्रेकअप के बाद साक्षी और साहिल के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ। अब साक्षी थोड़ा डरने लगी थी। साक्षी की दो क्लोज फ्रेंड थी, आरती और नीतू। साक्षी इन दोनों को सब कुछ बता देती थी और साहिल के बारे में भी सब कुछ बता दिया। तो आरती ने साक्षी को झमरू के बारे में बताया। झुमरू उनके इलाके का ही एक दबंग लड़का था। तो आरती साक्षी को झुमरू के पास लेकर गई। झुमरू ने साक्षी से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं साहिल को समझा दूंगा, अब वो तुम्हें कभी दोबारा तंग नहीं करेगा। और झुमरू ने यही कुछ करा। उसने साहिल को बुलाया और उसने साहिल को वार्निंग दी कि तुम साक्षी के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और साहिल को सच में लगा कि झुमरू उस लड़की के लिए साहिल को मार देगा। साहिल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। एक तो उसकी ईगो हर्ट हो गई और दूसरा उसको ऐसे लगने लगा कि साक्षी ने उसे धोखा भी दिया और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़ यह थी कि मार भी नहीं खानी थी। तो उसने अंत में यह सोचा कि क्यों ना वह प्रॉब्लम की जड़ को ही ख़त्म कर दे। साक्षी करीब 1 महीने से अपने दोस्त के घर पर रहती थी। रीज़न क्या था यह चीज़ तो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके घर में या उसकी फैमिली में उसकी किसी से लड़ाई हो और वो अपने फ्रेंड के यहाँ रहने आ गई हो। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था। वो किसी और रीज़न से अपनी फ्रेंड के पास आई हुई थी। साहिल से कुछ दूरी बनाने की वजह से भी शायद उसने यह कदम उठाया। साहिल से भी काफ़ी समय से उसकी बात नहीं हुई थी, तो उसकी टेंशन थोड़ी कम थी और वह वापस अपनी रूटीन में आ गई। आरती के साथ वह शाम को घूमने जाती, अपने दोस्तों से मिलने जाती और वो एक साथ मस्ती मारते। उधर साक्षी को यह चीज़ नहीं पता थी कि साहिल इस पूरे रूटीन को नोटिस कर रहा था। और फिर साहिल ने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर साक्षी को मारने का प्लान बनाया। साहिल को पता था कि आरती और साक्षी शाम को 7 बजे मार्केट के साइड घूमने निकलते हैं और अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं और फिर रात को करीब 9 बजे घर वापस आते हैं। तो 28 मई की रात को साहिल और उसका दोस्त आकाश साक्षी का इंतजार करने लगे, उसी रास्ते पर जिस रास्ते से साक्षी और आरती घूमने जाया करती थी। वह अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया था। रात करीब 8:30 बजे आरती और साक्षी इस रास्ते से आई। आरती अपनी दूसरी दोस्त नीतू को लेने के लिए आगे बढ़ी और साक्षी वहीं पर रुक गई और उन दोनों का वेट करने लगी। जैसे ही आरती दूसरे मोड़ पर गई अपनी दोस्त रीतू को लेने के लिए, तो साक्षी वहां पर अकेली खड़ी थी और साहिल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने साक्षी को अपनी तरफ खींचा और वह साक्षी को एक पोल की तरफ ले गया, जहां यह दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। और 1-2 मिनट के झगड़े के बाद साहिल ने साक्षी को मारना शुरू कर दिया। यह सारी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और आपको तो पता ही है कि ऐसी चीजें आजकल वायरल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो तुम में से सब ने नहीं, कुछ ने तो यह वीडियो जरूर देखी होगी। साहिल के अंदर जितना भी गुस्सा था उसने सारा साक्षी के ऊपर निकाल दिया। वह चाकू से वार करता रहा। बीच बीच में साक्षी अपने हाथ से उस वार को रोकती भी रही, लेकिन हाथ से चाकू को रोकना नामुमकिन है। हैरानी की बात तो यह थी कि जब यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 लोग खड़े हुए थे, लेकिन उन 20 से 25 लोगों में से किसी एक ने भी साक्षी की मदद नहीं की। साक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी और साहिल साक्षी को मारे जा रहा था। अगर तुमने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उसमें देखा होगा कि वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उनमें से साक्षी की मदद कोई भी नहीं कर रहा। शुरुआत में एक आदमी आगे आया था, लेकिन साहिल ने चाकू से उसे भी डराकर पीछे भगा दिया। लेकिन साहिल ने चाकू से उस पर भी वार करने की कोशिश की और वह भी डर के मारे आगे नहीं आया। और एंड में साक्षी को मारकर साहिल वहां से भाग गया। वहां पर खड़े लोगों ने पुलिस को कॉल किया। अब साहिल वहां से भाग तो गया था, पर उसे इस चीज का पता था कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और वह वहां से घर चला गया। उसने पहले ही दिमाग लगाया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा, मतलब अपने घर की गली में पहुंचा, उसने यह सोचा कि अगर पुलिस मुझे ढूंढने आएगी तो सबसे पहले वह मेरे घर आएंगे। अपने घर ना जाते हुए साहिल बुलंदशहर अपने मौसी के घर चला गया और रात में वहां पहुंचकर साहिल ने बहाना बनाया कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आया था, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपसे भी मिलकर जाता हूं। साहिल उस रात अपनी मौसी के घर में ही सो गया। जिस रात उसने साक्षी को मारा था उसका फोन स्विच ऑफ था, तो पुलिस उसे इसी वजह से ट्रैप नहीं कर पा रही थी। तो पुलिस की एक टीम जल्दी से साहिल के घर गई और बाकी की टीम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गई। साहिल के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि उनसे जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ हो सकता है,
तो उन्होंने ही अपने आप उत्तर प्रदेश का एड्रेस, उसकी मौसी का एड्रेस पुलिस को बताया। और अगली सुबह जब साहिल की मौसी का कॉल साहिल के पेरेंट्स को आया तो उन्होंने ही पुलिस को यह चीज खुद से ही बता दी थी। तो साहिल को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया और उसने यह पूरा का पूरा सच अपने आप सही एडमिट कर लिया। साहिल को सजा मिलेगी यह चीज तो पक्की है, एक तो जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसकी वजह से, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और वहां पर खड़े लोग जो उस घटना के आई विटनेस हैं उनकी वजह से भी सजा मिलनी तो पक्की है। लेकिन यह सजा कितनी देर में मिलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपको इंडिया का तो पता ही है। लेकिन इस घटना को देखकर एक चीज तो जरूर पक्की हो गई कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, चाहे कोई किसी को मार भी क्यों ना रहा हो। हमें अपने पड़ोसियों तक के नाम भी नहीं पता, पड़ोसी भी बहुत बड़ी बात होगी। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनमें से हमें अपने रिश्तेदारों के नाम तक भी नहीं पता होंगे। अगर ऐसे केस में पब्लिकली किसी लड़की के साथ कुछ अत्याचार हो रहा होगा तो लोग उसकी मदद करने नहीं जाएंगे। इस केस से एक और बात पता चलती है कि साहिल जैसे लोग पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले केस में। धन्यवाद।